हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजेश साहू और आज की टॉपिक में देखेंगे एंट्रिक फीवर और टाइफाइड फीवर। आइए देखते हैं इसके बारे में। इंटेरिक फीवर मीन्स आंतों का बुखार या टाइफाइड फीवर। जैसे इंटेरिक फीवर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्यूट इन्फेक्शन caused by Salmonella typhi. Typhoid fever or Salmonella paratyphoid fever। आंत्र ज्वर का प्रयोग साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड बुखार या साल्मोनेला पाराटाइफाइड बुखार के कारण होने वाले तीव्र संक्रमण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड बुखार का जो किस्ट बैक्टीरिया होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। टाइफाइड बुखार के जो जीवाणु हैं उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इट्स these two salmonella typhimurium cases food poisoning। इन दो साल्मोनेला के अलावा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भोजन विषाक्तता का कारण बनते हैं। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भोजन विषाक्तता जैसे फूड पॉइजनिंग होना, में क्या रीजन होता है फूड पॉइजनिंग के दौरान? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग भोजन विषाक्तता के द्वारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम फूड पॉइजनिंग के दौरान इनका मुख्य रोल होता है। टाइफाइड बैसिली आर इंजेस्टेड फ्रॉम contaminated food or water। टाइफाइड बैसिली दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड बैसिली हमारे शरीर में भोजन के दौरान, पानी के दौरान प्रवेश कर जाते हैं। जैसे खुली हुई भोजन करना, दूषित पानी पीना, खुले हुए स्थान पे कोई भी चीज़ रखी हुई खाने के दौरान उस पे बैक्टीरिया पहले से उपस्थित होते हैं और उन्हें हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसके दौरान ये जीवाणु हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अबाउट 2 वीक। लगभग 2 सप्ताह की प्रारंभिक स्पर्शोन्मुख ऊष्मायन अवधि के दौरान, ये लगभग 2 सप्ताह के अंदर बैसिली इन्वेड द लिम्फोइड follicles and patches the small intestine and proliferate। बैसिली लिम्फोइड फॉलिकल्स और छोटी आंत के पैच पर आक्रमण करता है और फैलाता है। ये संक्रमण के दौरान लगभग 2 हफ्ते के अंदर ये हमारी छोटी आंत के पैच पर अपना संक्रमण फैलाते हैं और अपनी प्रसार को स्टार्ट कर देते हैं। The bacilli invade the blood stream causing bacteremia, and the characteristic clinical features of the disease like continuous rise in temperature and rose spot on the skin are observed। बैसिली रक्त प्रवाह पर आक्रमण करता है जिससे
बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियो का विकास होता है और तापमान में लगातार वृद्धि होती है और त्वचा पर गुलाबी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जैसे बीमारी की विशिष्ट पहचान देखी जाती है। टाइफाइड के पहचान में मेन जो लक्षण होता है, त्वचा पर लाल धब्बे होना और शरीर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है, ये इसके मुख्यतः लक्षण होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन विडाल टेस्ट begin after about 10 days and peak titers are seen by the end of the third week. इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं विडाल का परीक्षण लगभग 10 दिनों के बाद शुरू होती है और तीसरे सप्ताह के अंत तक चरम टाइटर्स पर देखे जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बुखार का लक्षण जब आने लगता है, सामान्यतः लोग 10 दिनों के बाद ही टेस्ट करवाते हैं और इसके सिम्टम 10 दिनों के बाद ही नजर आते हैं और ये तीसरे सप्ताह तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इससे पेशेंट को काफ़ी समस्याएं आने लगती हैं। आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम होती हैं। Eventually, the bacilli are localized in the intestinal lymphoid tissue, producing typhoid intestinal lesion. Eventually, आखिरकार बैसिली है जो आंतों के लिम्फोइड ऊतक में स्थानीयकृत टाइफाइड आंतों के घाव का उत्पादन करती है। In the mesenteric lymph nodes leading to hemorrhagic lymphadenitis in the liver, causing foci of parenchymal necrosis in the gallbladder, producing typhoid, cholecystitis and the spleen. मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में रक्तस्रावी लिम्फेडेनाइटिस के लिए अग्रणी। मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स में रक्तस्रावी मतलब ब्लड का बहना, खून का बहना, लिम्फेनाइटिस के लिए अग्रणी। यकृत में, लीवर में, जिगर में पैरेंकाइमल नेक्रोसिस के फांसी का कारण बनता है। मतलब लीवर में पैरेंकाइमल नेक्रोसिस के फांसी का कारण बनता है, मतलब उसकी मौत का कारण बनता है। पित्ताशय में टाइफाइड कोलिसिस्टाइटिस का उत्पादन और प्लीहा में, स्प्लीन में, तिल्ली में, प्लीहा में कोलिसिस्टाइटिस का उत्पादन होता है। इन द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लीजन ऑफ टाइफाइड आर परफोरेशन ऑफ द अल्सर एंड हेमोरेज। टाइफाइड के आंतों के घाव की मुख्य जटिलताएं अल्सर और रक्तस्राव का छिद्र है। इसके और भी कारण हैं, इसके अदर लीजन हैं और साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे आगे देखते हैं। बिसाइड्स द इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट various other organ and tissue showing pathological change in enteric fever RS under। ये टाइफाइड फीवर में और अंगों को प्रभावित करते हैं, जैसे आगे देखेंगे। अन्य घावों, आंतों की भागीदारी के अलावा विभिन्न अन्य अंग और ऊतक संबंधी परिवर्तन दिखाते हैं। आंत्रज्वर में निम्नलिखित है। टाइफाइड बुखार में बहुत सारी अंगों को जीवाणु प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे स्प्लीनोमेगाली, प्लीहा का बढ़ जाना,
आर्थराइटिस, वात रोग होना, ओस्टियोमाइलाइटिस, अस्थि मज्जा का प्रदाह, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण शोथ, मस्तिष्क में सूजन होना, आर्चाइटिस, अंडकोश में सूजन होना, नेफ्राइटिस, गुर्दे में सूजन होना, हीमोरेजिक लिम्फेडेनाइटिस, रक्तस्राव, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, ईटीसी आदि रोग साल्मोनेला टाइफी के कारण होते हैं। इट्स प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट्स और लाइक की सख्त ज़रूरत है, इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, जिससे हम आपको और बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।